हाई वोल्टेज ड्रामा आम हो गया है। खासकर चुनावी मौसम में नेताओं की अंतरात्मा की आवाज पर ही दलों में भूचाल सा आ गया है। चुनावी मौसम में राजनीति दलों के भीतर भीतरघात, दल बदल अब आम नजारा बन चुका है। जहां पुराने दल में खोट दिखता है, वहीं नए दल में भविष्य की संभावनाएं नेताओं को आकर्षित कर रही हैं। बिहार इसका जीता जाता उदाहरण बन चुका है, जहां बड़े बड़े सूरमा अपने पुराने सहयोगियों को छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। और इससे न सिर्फ पुराने दलों में तनाव बढ़ रहा है, बल्कि नेताओं की चमक दमक भी मंद पड़ चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का भीतरघात पार्टी के लिए चुनौती बनता जा रहा है और चुनाव में सीधा असर होगा। राजनीति पार्टियों के लिए अब न सिर्फ विरोधियों से, बल्कि अपने ही भीतर के दुश्मनों से निपटना होगा और ये एक चुनौती है। अब आपको बताते हैं कौन ऐसे बड़े दल बदलू नेता हैं। संतोष कुशवाहा जेडीयू से जीते 2014 में और 2019 में लोकसभा चुनाव। 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से हारे बीजेपी। जेडीयू नेताओं को हार का जिम्मेदार ठहराया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जनता दल यूनाइटेड को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। पहले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी छोड़कर, यानी कि पार्टी का दामन छोड़ दिया, और अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। संतोष कुशवाहा अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी की स्थिति पर असर सीधा पड़ना है और आरजेडी को चुनावी ताकत मिलने का फायदा मिलेगा। और यही नहीं, पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जहानाबाद, अरवल या फिर घोसी सीट से ये जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी की मौजूदगी में वो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अरुण कुमार और उनके साथियों का स्वागत किया। इसे उनकी राजनीतिक घर वापसी करार दिया गया। दल बदल की सियासत क्यों कह रहे हैं हम? ब्रज किशोर बिंद यानी कि ब्रज किशोर बिंद बीजेपी से आरजेडी में जा पहुंचे। निरंजन राम बीजेपी से आरजेडी में शामिल हो गए और यहीं डॉक्टर रेणु कुशवाहा एलजेपी से आरजेडी में शामिल हुए और इसी तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। विनोद कुमार सिंह एलजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। डॉक्टर अशोक राम कांग्रेस से जेडीयू में हुए, यानी कि दोनों ही तरफ से रस्साकसी का दौर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रविंद्र चरण बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। तो चुनावी मौसम है, बिहार की राजनीति में दल बदल और भीतरघात का नया दौर देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से लेकर संतोष कुशवाहा, लक्ष्मेश्वर राय तक कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना दल बदल लिया। और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार और रालोसपा के पूर्व सांसद अरुण कुमार जेडीयू में लौट आए। चुनाव से पहले नेताओं की इस अंदरूनी खींचतान और दल बदल की तस्वीर हर पार्टी के लिए चुनौती सी है और यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी दल का आंगन असंतोष और अंदरूनी मतभेद से खाली नहीं है। बिहार की राजनीति में दल बदलने का सिलसिला पुराना है। इसके पीछे कई वजह है। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह क्यों सामने आ रही है। टिकट की गारंटी, सत्ता समीकरण, असंतोष और उपेक्षा, यानी कि जैसे ही नेताओं को लगता है कि उनका बोलबाला नहीं चल रहा है, दूसरे दल में जा बैठते हैं। क्षेत्रीय समीकरण, ये बड़े दल बदल के कारण बनते जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में दल बदल और भीतरघात का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, संतोष कुशवाहा से लेकर कई बड़े नेता नए दलों में शामिल होकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार और रालोसपा के पूर्व सांसद अरुण कुमार जेडीयू में लौट आए। इसे घर वापसी करार दी गई। चुनाव से पहले नेताओं के इस अंदरूनी खींचतान और दल बदल ने हर पार्टी के भीतर असंतोष और मतभेद को उजागर कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार की जो दल बदल वाली राजनीति चुनाव में कैसे फिट बैठती है, वो देखने वाली बात होगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।